सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये थोड़ा लाइन ऊपर चली गया इसलिए मुझे माफ कर देना। ओके, सो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, इसको जल्द से जल्द निपटा देते हैं हम लोग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। ओके, बुक में छोटा दिया हुआ है, बुक में बहुत छोटा दिया, तो इस कारण से मैंने एक बड़ा अपने से बना के ये लिखा है। ओके, आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा, सबसे फर्स्ट कि ये ऑर्गन क्या है और बायोलॉजी। थोड़ा देखो, मैंने स्टार्टिंग में, अगर हम लोग ने मुझे लास्ट टाइम से फॉलो करके रखा है तो मैं बोला हूँ कि देखो, मैं जो ऑर्गेनाइजेशन लिखता हूँ वो छोटा लिखता हूँ, क्योंकि लिखने अब देखो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो यही कारण से मैं छोटा करके लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ तुम लोग समझ ही लो कि ऑर्गन, इसका आगे तो सर मतलब समझ ही कि ऑर्गेनाइजेशन ही का बात हो रहा है। ठीक है, बट तुम लोग एग्जाम से पूरा लिखना ऑर्गेनाइजेशन, छोटा छोटा मत लिख देना मार्क्स, उसकी वजह से, उस एक गलती की वजह से पूरा आंसर कट जाएगा। अगर आंसर राइट भी है वो कट जाएगा क्योंकि तुमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया। और मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं समझा रहा हूँ, बस तुम लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस और इज अ बिजनेस एंटिटी और कॉमन और कंपनी। फर्स्ट यहां तक जानते हैं हम लोग पहले के। ओके, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अब एक बिजनेस है, एक बिजनेस एंटिटी है या एक कंपनी है जिसका प्राइमरी फोकस्ड है, इसका ज्यादातर फोकस रहता है क्या, किसमें? जनरेटिंग इनकम, पैसा बनाने में। कैसे? थ्रू द सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करना या सामान को बेचना, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, और परफॉर्मेंस ऑफ वर्क विद द गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं? विद द गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं किस मकसद से कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, सो यही डेफिनेशन है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ओके, सो इन इसमें तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है। ओके, सो इसमें से फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में बता रहा हूँ, और भी दो है तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ये क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिस अंडरटेकन, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज अंडरटेकन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। अब जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जैसे कि हर कॉमर्स, जो देखो स्टार्टअप जो तुम लोग अभी नाइन है, तुम लोग सोचते हो कि भाई कॉमर्स लेके बिजनेस करेंगे, वही हिसाब है, वही बात है। मतलब कि अपना खुद का एक बिजनेस खोला, मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने जो अपना चैनल खोला, तो ये क्या हुआ, ये मेरा बिजनेस हुआ। तो ये कौन ओन कर रहा है? हम ओन कर रहे हैं। किस? ठीक है, प्राइवेट अकाउंट है, मतलब मेरा ही अकाउंट है। ठीक है, समझ गए ना कि ये हम ओन ही करिए, ये मेरा बिजनेस है, हम अपना इसका खुद का एक अकेला मालिक है। ओके, देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, मतलब इसका मतलब इसमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं आ रहा, ना सेंट्रल ना स्टेट, कोई गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज इसमें तो अपना खुद का, तुम अपना बिजनेस चला दो, तुम अपना ये करोगे ना, अपना लोन लोगे, बैंक से लोन लोगे, फलाना फलाना एक्सेट्रा। ओके, इन्फोसियल एलटीडी, आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक एलटीडी, रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी एक्सेट्रा। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो व्हाट इज द एग्जांपल्स? एग्जांपल क्या क्या है? एचडीएफसी बैंक एलटीडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी, ये दो एग्जांपल्स है। ओके, मैं ये दो एग्जांपल्स दे दिया हूँ, और अगर सर बोलेंगे कि 3 या 4 से ज्यादा पढ़ना है तो अपने से लिख देना, बट आई थिंक सो सर लोग बोलते हैं कि 2 ही लर्न करना। बट अगर आप लोग जिसको लोग बोलते हैं 2 से ज्यादा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये दो, क्योंकि ये दोनों इजी है, आप लोग ने बहुत बार सुना, तो यही कारण से मैंने दे दिया। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ। ई, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, जैसे कि मैंने
बता ही दे रहे डेफिनेशन में। प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल कौन कौन ओन करते हैं? जो जैसे कि ये चैनल है, ओके, ये चैनल है, तो ये चैनल को ओन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो, ओनरशिप कौन लेके? मैं लेके आऊँ। कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है? इन लोगों का प्रॉफिट मोटिव है पैसा कमाना। ओके, पैसा कमाना। अब तुम मेरा हमसे पूछोगे तो मेरा मेरा मकसद तो लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है, लास्ट तक बने रहे तो मैं अपना मकसद बताऊंगा। बट अभी के हिसाब से प्रॉफिट मोटिव जो बिजनेसमैन लोग का होता है वो है पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, जैसे मैं बता दें, कोई भी गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे सेंट्रल स्टेट कोई भी गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। प्राइवेट फाइनेंस, और मैंने कहा था कि जितना भी खर्चा होगा, जितना भी ओनरशिप, जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा, स्टॉक मार्केट में लगेगा, वो सब कौन देगा? बिजनेसमैन खुद देगा, क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट का कुछ आ रहा नहीं, यही कारण से। ओके, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या है? अब प्राइवेट सेक्टर, जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय इज ओनर, ओनर ही इसको ओन कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप है, मतलब कि 50% तुम्हारा 50% मेरा, ऐसा कुछ है तो वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर तो बिजनेस जो होता है वो आप खुद ही ओन होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ऊपर अभी के टाइम पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आपको मालूम ही होगा। ओके, सो इसका अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? ध्यान सुनना। ओके, these undertakings are owned and operated by a government or a government agency. All industries are commercial undertaking which are under the ownership of central government, state government, and municipal bodies are part of public sectors. तो इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ओन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है, या गवर्नमेंट के एजेंसी लोग करते हैं। ओके, और जितने भी इंडस्ट्री है, कॉमर्शियल इंडस्ट्री या कोई भी पब्लिक इंडस्ट्री है, वो सब अंडरटेक को सिर्फ किसको ओनरशिप में आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। या म्युनिसिपल बॉडीज भी करता है, जैसे केएमसी हुआ या टीएमसी जो भी है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब पब्लिक सेक्टर का जितने भी इंडस्ट्री उन लोग ओन करता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ऑयल नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, ओके, आई थिंक सो नजर आता होगा। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और सील मतलब कोल इंडिया लिमिटेड एलटीडी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ऑयल एंड नेचुरल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओके, कॉर्पोरेशन, और सील का क्या था? कोल इंडिया एलटीडी। एलटीडी का मतलब क्या था? एलटीडी का फुल फॉर्म है लिमिटेड। अब कहीं पर भी जाइएगा ना, कोई भी कंपनी के, बिजनेस के, कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां देखिएगा एलटीडी लिखा होगा। ओके, हो सकता है अमूल के पैकेट में भी लिखा हुआ रहता है एलटीडी। ओके, सो यही एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग स्टेट ओनरशिप, इसका फीचर्स क्या है? स्टेट ओनरशिप कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है? आधा मतलब अनलिमिटेड कंट्रोल है गवर्नमेंट का। वही दोनों बात सेम ही है, दोनों बात ही सेम है, ठीक है, दोनों ही बात सेम है, एक ही मानना चाहिए इसको कि गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करते हैं और ओन करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट अब जो पब्लिक सेक्टर का है ना, वो इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लोग को दे, सर्विस दे अपना, ओके, सर्विस प्रोवाइड करे, खाना, फंड्स, पैसा, पानी, ठीक है, क्लोथ जो होता नहीं है, डोनेशन कैंप फलाना जो गवर्नमेंट करवाता है, वही बात है। स्टेट फाइनेंसिंग, वही जैसे मैं बताया, फंड्स देना, क्लोथ्स, और ये पैसा देना, फंड्स देने की, जो 10,000 फंड ले लो, ठीक है, कपड़ा ले लो, पानी ले लो, खाना पीना खा लो, वही सब। अब ये क्या है? ब्यूरी, ये तो थोड़ा जो आपको ये हार्ड वर्ड लगे मैनेजमेंट का, ये क्या है? इसका डेफिनेशन है, हो सकता है एग्जाम्स में ना पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय
बुरी ऑपरेटिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है कि पूछ सकते, तो मैं बता दे रहा हूँ. The management of public sector undertaking is bureaucratic in the sense that their operation are government by. अच्छा, इसका मतलब है कि ये मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है ऑफ पब्लिक सेक्टर, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज मतलब bureaucratic ऑपरेटिव है, इन द सेंस दैट दे, किस सेंस में इसको बोलते हैं bureaucratic ऑपरेटिव, बिकॉज वो गवर्नमेंट इसको ओन करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट बाय सेंट्रल रूल्स, इसका सेंट्रल रूल्स और रेगुलेशंस है जो प्रोवाइड किया गया है पब्लिक सेक्टर, मतलब कि पब्लिक सेक्टर को ना गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किया पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ये बोला ब्यूरोक्रेटिक है क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ओके, एंड द लास्ट इज पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी. ये क्या है? Public sector undertaking are accountable to the public at large for their performance and result. The annual audit of this undertaking is conducted by the Comptroller and Auditor General of India. Moreover, this annual report are subject to discuss in the Parliament or the state legislature. Okay. ओके, सो क्या था पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब? इन सिंपल टर्म्स में, उसको आसान भाषा में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. जो एक्शंस हम टेक कर रहे हैं, जो एक्शंस हम ले रहे हैं, उसका उनको खुद रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि हम मान लो हम गवर्नमेंट है, तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है जो हम एक्शन ले रहे हैं, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी एक्शन लेंगे उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. एंड डिसीजन एज अ पब्लिक ऑफिशियल, और डिसीजन लेंगे एज अ पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का तरह. एंड बीइंग प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन, ये लाइन सुन के ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, ध्यान सुनना. बीइंग prepared to explain and justify them to the public, मतलब और रेडी रहना और जनता को बताने के लिए कि तुम इतना इतना पैसा कहाँ खर्च किया, हम लोग के लिए खर्च किया. अभी के दौर पर, अभी के टाइम पर इंडिया में जितना भी जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो हम लोग के पब्लिक के लिए नहीं हो रहा. ठीक है, वो 5% हम लोग के लिए हो रहा है, बाकी 95% लोग तो नेता लोग ही लेके चल जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको मालूम ही होगा क्या हो रहा है अभी. ओके, सो वही मतलब है कि अब तुम रेडी रहना कि पब्लिक को बताने के लिए कि तुम क्या हम लोग के लिए क्या किए. जो वो इलेक्शन के टाइम जो वोट मांगने आते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को पूछना चाहिए कि तुम लोग ने हमारे लिए क्या किया. अगर आप लोग ने भूतनाथ रिटर्न आई गेस देखा तो आप लोग को मालूम ही होगा कि ये सवाल पूछना जरूरी है. ओके, तो मैं फिर भी बता ही दे रहा हूँ कि आपके जितने भी एल्डर्स जो 18+ है, उन सबको ये वीडियो, इन सबको ये चीज बताना जरूरी है कि जब भी वो वोट मांगने आए, ये वोट तुम देने जाओ, तो उस टाइम सोच लेना कि अगर मैं इनको वोट किया तो ये मेरे लिए कुछ करेंगे. अभी के टाइम पर कोई कुछ कर रहा नहीं, सब अपना अपना खा रहा है, अपना पेट भर रहा है, बाकी दुनिया में गरीबी सब मरे जा रहे हैं इसी तरह. ओके, तो ये मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़े लास्ट, जिसका नाम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है. तो मैं लिख, सो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. इसे देख के तो समझ ही गए होंगे कि दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है. ओके, सो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, उसका ओन कौन कर रहा है? ओनरशिप एंड कंट्रोल मैनेज बाय शेयर बिटवीन द, जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो शेयर हो जाता है. कौन दोनों को शेयर हो जाता है? गवर्नमेंट को भी मिल जाता है ओनरशिप और कंट्रोल, और प्राइवेट बिजनेसमैन लोग को भी ये मिल जाता है. क्या क्या बोलते हैं? ओनरशिप और कंट्रोल. कि मतलब कि गवर्नमेंट भी ओन करता है, और कंट्रोल भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर और ये भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ओन कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एग्जांपल्स है मारुति युद्धयोग. हम मजाक से युद्धयोग बोले, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, बट एज अ जोक हम इसको युद्धयोग बोल रहे हैं. ओके, यहाँ पर इंडिया में ये वर्ड नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते क्या? सुजुकी. सुजुकी में यूज करते हैं.
अगर आप डोरेमोन देखते हो तो उसमें लिखा हुआ सुजुका, उसको देख सुजुका याद आया था। ओके, तो मजाक से हटके ऑल इंडिया एलटीडी, ऑल इंडिया जो आप देखिएगा पेट्रोल पंप में जाइएगा तो वहाँ लिखा होगा ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन, ऑल इंडिया एलटीडी, मतलब इंडिया में ऑयल का जो सप्लाई हो रहा है कौन कर रहा है, ऑल इंडिया एलटीडी। ठीक है, मिक्स्ड ओनरशिप बताया, जैसे कि प्राइवेट और सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर दोनों का ओनरशिप और कंट्रोल है। ठीक है, दोनों कौन कर सकते हैं, कौन कंट्रोल दोनों कर सकते हैं। कॉम्बिनेट मैनेजमेंट और द प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्कूप फंड, मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते, मैं क्या जैसे बता सकते हैं, जैसे उसका मतलब हुआ कि मतलब कॉम्बिनेट मैनेजमेंट का मतलब है, मतलब कि ये जो मतलब गवर्नमेंट भी मैनेज कर सकता है इस जॉइंट सेक्टर को, और बिजनेसमैन लोग भी कंट्रोल या मैनेज कर सकता है, मतलब वही तभी दोनों, या दोनों लोग भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड है। शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट चाहे फंड्स दे सकता है या गवर्नमेंट फंड्स दे सकता है। ठीक, वही बात हुआ, बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है ना, अब जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, कि बहुत बड़ा ये जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर को भी लेके और पब्लिक सेक्टर को भी लेके, तो दोनों को लेके बहुत बड़ा सेक्टर है जॉइंट स्टॉक सेक्टर। तो इस कारण से गवर्नमेंट भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, और बिजनेसमैन लोग मतलब प्राइवेट सेक्टर लोग भी अपने पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब भी वही है। ओके, तो हो गया, चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आप लोग को पसंद आया ही होगा। तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसको मैंने बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।